दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में MMT एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक करने का A to Z प्रोसेस बताने वाला हूं, जहां पे हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है ताकि आप फ्लाइट टिकट बुकिंग करते करते पैसे का भी बचत कर पाएं। इसी के साथ साथ फ्री में कैसे सीट सेलेक्ट करेंगे और बाई चांस अगर बाद में टिकट को कैंसिल करना पड़े तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, कितना चार्जेस कटेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। बच्चे के साथ ट्रेवल कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं, फ्लाइट के अंदर क्या क्या ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, कब वेब चेक इन होता है, बोर्डिंग पास कैसे मिलेगा, A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। मैं यहां तक कह सकता हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं या फर्स्ट फ्लाइट जर्नी करने वाले हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ बता दूंगा आज के इस वीडियो में ही। चलिए सबसे पहले MMT एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं और एक फ्लाइट टिकट लाइव मैं आपको बुक करके दिखाता हूं। MMT ऐप का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा। जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं इस प्रकार के होम पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां पे सबसे पहला ऑप्शन है फ्लाइट का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों इस एप्लीकेशन के ऊपर हमारे और आपके जरूरत के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको वही चीजें बताऊंगा जो हमारे या आपके काम के हैं, फ्लाइट बुकिंग में काम आने वाला है, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों ये मैं आ चुका हूं फ्लाइट सर्च करने के पेज के ऊपर, जहां पे देख लीजिए सबसे पहले तीन ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, वन वे, राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी। वन वे का मतलब है आपको कहीं जाना है या कहीं से आना है, यानी कि एक टिकट बुक करना है तो वन वे सेलेक्ट करेंगे। राउंड ट्रिप का मतलब होता है कि आपको जाना और आना दोनों टिकट एक साथ करना है तो राउंड ट्रिप करेंगे। मल्टी सिटी का मतलब है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे सिटी घूम घूम के टिकट बुक करना, तो वो चीज हम नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे सिंपली मैं एक टिकट बुक करने वाला हूं तो वन वे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देख लिया अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रॉम और टू, कहां से कहां आप जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं न्यू दिल्ली से पटना जाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे जैसे ही दिल्ली टाइप करता हूं तो यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का ऑप्शन आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब हमें टू में सेलेक्ट करना है, यानी कि हमें जाना कहां है, तो जाना हमें पटना। तो जैसे ही टू में सर्च करता हूं पटना तो यहाँ पे लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना का ऑप्शन आ चुका है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि पटना के आसपास जो भी एयरपोर्ट है उसका भी यहाँ पे सजेशन आ रहा है। फॉर एग्जांपल दरभंगा एयरपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, गया एयरपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, कुशीनगर एयरपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे पटना ही सेलेक्ट करने वाला हूँ। अब उसके बाद अगला आ जाता है डिपार्चर डेट, यानी कि किस डेट को आप ट्रेवल करना चाहते हैं। तो कैलेंडर के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपको अपना डेट सेलेक्ट करना है जिस डेट में आप ट्रेवल करना चाहते हैं। वहीं पे अगर आप एक चीज ध्यान देंगे तो हर डेट के नीचे एक प्राइस लिखा हुआ है। इस प्राइस का मतलब ये हुआ कि इस डेट में मिनिमम इतने रुपए का आपको फ्लाइट मिल सकता है, मैक्सिमम अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको देख लेना किस डेट को आपको ट्रेवल करना है। लेकिन मुझे 1 अगस्त 2024 का टिकट चाहिए तो हमने डेट सेलेक्ट कर लिया, डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देख लीजिए यहाँ पे रिटर्न डेट आपको नहीं डालना है क्योंकि आप रिटर्न टिकट नहीं बुक करने वाले हैं। उसके बाद अगला आपको फिल करना है ट्रेवलर एंड क्लास डिटेल। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए पूछा जा रहा है 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग आप ट्रेवल कर रहे हैं, 0। अगला है 2 साल से 12 साल के कितने बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं, और लास्ट है यहाँ पे कि 2 साल से नीचे के कितने बच्चे आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्लाइट में फ्री एंट्री किसी का भी नहीं है, चाहे 10 दिन का बच्चा हो, चाहे 6 महीने का बच्चा हो, चाहे 2 साल का हो, और चाहे बच्चा 2 साल से 12 साल के बीच का हो, उसका तो फुल फेयर लगने वाला है और उसका सीट भी आपको मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों जो बच्चा 2 साल से नीचे का है, 0 दिन से लेकर के 2 साल के बीच का बच्चा, उसका फिक्स प्राइस 1500 रुपया लगेगा, सीट उसका अलॉट नहीं होगा। हालांकि ये अलग अलग एयरलाइन का अपना अपना कंडीशन है, इंडिगो का मैं बता रहा हूं लगभग सभी का ऐसा ही रहता है, 1500 रुपया फिक्स प्राइस। अब देख लीजिए अगर आपको पैसे का बचत करना है तो इकोनॉमी क्लास में ही आप टिकट बुक करें। बिजनेस इकोनॉमी, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास ये सब महंगे होते हैं, तो नॉर्मली मैं यहाँ पे इकोनॉमी सेलेक्ट करके डन के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट है, सीनियर सिटीजन है, आर्म फोर्स है, तो मैं सीधे सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ। कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मैं नहीं लेने वाला हूँ। अगर स्टूडेंट है तो वैलिड आई कार्ड होना चाहिए, उससे फायदा आपको सिर्फ इतना मिलता है कि एक्स्ट्रा लगेज ले जा सकते हैं, पैसे में कोई कटौती नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों अब मैं इस पेज के ऊपर आ चुका हूँ जहां पे जो डेट हमने सेलेक्ट किया और जो डेस्टिनेशन हमने सेलेक्ट किया, यानी कि 1 अगस्त 2024 को दिल्ली से पटना के लिए जितने भी फ्लाइट अवेलेबल है वो सब के सब यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस पेज के ऊपर बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें ध्यान में रखना है और यहाँ से आगे बढ़ना है। सबसे पहला आपको देखना है कि फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं, कम से कम समय में पहुंचा रहा है या नहीं। नॉन स्टॉप नहीं होगा तो मान के चलिए दिल्ली से पटना जाना है तो दिल्ली से पहले लखनऊ ले जाएगा, लखनऊ से कोलकाता ले जाएगा, कोलकाता से पटना ले जाएगा, तो ऐसे में समय भी बर्बाद होगा और पैसा भी बर्बाद होगा। तो पहला आपको ये देखना है कि ड्यूरेशन कम है या नहीं, फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं। चलिए उसके बाद दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि प्राइस सही है या नहीं। जो भी फ्लाइट आप बुक करने वाले हैं उसका प्राइस ओवर तो नहीं है, आपके बजट से बाहर तो नहीं है, ठीक है। तो दूसरा चीज ये देखेंगे। उसके बाद तीसरा चीज आपको फ्लाइट का टाइमिंग देखना है कि आप किसी काम से अगर जा रहे हैं तो वो काम के अकॉर्डिंग टाइमिंग परफेक्ट है या नहीं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट जानकारी कि यहाँ पे जो भी फ्लाइट का टाइमिंग दिखाया जा रहा है
ये फ्लाई करने का टाइम है, इसे 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। तो क्या ट्रैफिक के बावजूद 2 घंटा पहले पहुंच सकते हैं एयरपोर्ट के ऊपर? फॉर एग्जांपल ये 8:20 का फ्लाइट है, तो क्या 6:20 में आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पा रहे हैं? तभी आप इस टिकट को बुक करेंगे, अदरवाइज दूसरा कोई देखेंगे। सेम उसी तरीके से ये देख लीजिए 6:20 का फ्लाइट है, तो यानी कि 4:20 में ही हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। अगर आप पूछोगे कि ऐसा क्यों बता रहे हो, तो भाई देखो ट्रेन वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है कि 6:20 का ट्रेन है तो 6:15 में प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंच करके ट्रेन पकड़ लो। ऐसा फ्लाइट में नहीं होता है। टर्मिनल बिल्डिंग के ऊपर पहुंचने से लेकर के फ्लाइट में बैठने तक का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी चेक इन होता है, बैगेज जमा होता है, आपको बोर्डिंग गेट तक जाना होता है और बोर्डिंग गेट काफी दूर होता है, तो ऐसे में काफी समय आपका बर्बाद होता है। इसीलिए एयरलाइन सजेस्ट करता है कि एटलीस्ट 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो, ताकि आपका सारा प्रोसेस स्मूथली हो जाए, आपका फ्लाइट मिस ना हो। बस आप कैलकुलेशन यहाँ पे ये करो कि यहाँ पे जो भी टाइम दिखाया जा रहा है इसे 2 घंटा पहले मान के चलो कि हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होगा। तो यही 3 चीज ध्यान में रख के, और जो भी फ्लाइट आपको सही लगता है तीनों चीजों में, उसे आप सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पहला फ्लाइट ये सेलेक्ट कर लेता हूं, इसे हमें बुक करना है। अब देख लीजिए जैसे ही मैं बुक करने जा रहा हूं तो यहाँ पे देख लीजिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं। 3 कैटेगरी में बुकिंग के लिए बताया जा रहा है, कंफर्ट, दूसरा है कंफर्ट प्लस और तीसरा है फ्लैक्स। देखिए दोस्तों, नॉर्मली आप सस्ता वाला के साथ जाइए, महंगा वाला लेने का कोई फायदा नहीं है। उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट यही होता है कि कैंसिलेशन चार्जेस कम हो जाते हैं, रिशिड्यूल चार्जेस कम हो जाते हैं, रिशिड्यूल के लिए टाइमिंग मिल जाता है आपको। तो ये सबको इग्नोर करिए, आप बस सस्ता वाले के थ्रू कंटिन्यू करिए। मैं हमेशा सस्ता वाले के थ्रू ही बुक करता हूं। तो कंफर्ट कैटेगरी में मैं बुक के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब देख लीजिए जो फ्लाइट आप बुक करने वाले हैं दिल्ली से पटना के लिए, उसका फुल डिटेल यहाँ पे खुल के आ चुका है। फ्लाइट का टाइमिंग क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कितने बजे पहुंचाएगा। दिल्ली में ये टर्मिनल 3 के ऊपर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं। अब देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है जो आप टिकट बुक कर रहे हो उसमें केबिन बैग 7 किलो तक ले जा सकते हो। केबिन बैग मतलब हैंड बैग जो आप फ्लाइट के अंदर ले जा सकते हो। चेक इन बैग मतलब जो बेल्ट के ऊपर सबमिट करवाते हैं वो, उसका लिमिट 15 किलो से ज्यादा होगा तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख लीजिए कैंसिलेशन पॉलिसी वगैरह बताए जा रहे हैं। कैंसिलेशन चार्जेस 4500 रुपए से स्टार्ट होता है, ठीक है। कब तक कैंसिल करेंगे तो कितना चार्जेस काटा जाएगा, ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। ये सब चीज आप वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही मैं आगे स्क्रॉल करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इंश्योरेंस सजेस्ट किए जा रहे हैं। 472 रुपए पर पर्सन, 704 रुपए पर पर्सन, 866 रुपए पर पर्सन, सबका अपना अपना बेनिफिट है। तो यहाँ पे कोई भी मैं यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं लेने वाला हूँ और सीधे मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब देख लीजिए पैसा बचाने वाला काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहाँ पे ऑफर एंड प्रोमो कोड का ऑप्शन आ रहा है। व्यू कूपन्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी कूपन रिसेंट समय में एक्टिव होगा, अवेलेबल होगा, वो सब के सब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफर डिस्काउंट कूपन सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा देखेंगे डिस्काउंट किसमें मिल रहा है, इसमें 300 है, इसमें 300, इसमें 200, इसमें 400, इसमें 329। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मैक्सिमम डिस्काउंट मैं कौन सा कूपन कोड के थ्रू ले सकता हूँ। ये वाला कूपन 468 रुपए का डिस्काउंट देगा, लेकिन इसके लिए बताया जा रहा है HSBC क्रेडिट कार्ड से बुक करना पड़ेगा और EMI में बुक करना पड़ेगा, तब जाकर के ये डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे 468 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा मोबीक्विक के थ्रू अगर मैं इसे बुक करता हूँ। तो यही मैं कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ ये कूपन कोड को। और अभी देख लीजिए 4600 से जो प्राइस है वो 4200 हो चुका है। प्राइस ब्रेकअप के ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए मोबीक्विक वाला जो डिस्काउंट कूपन है अप्लाई हो चुका है। 468 रुपया माइनस होकर के 4213 रुपया हो चुका है। इसके लिए कंडीशन यही रहेगा कि ये जो पेमेंट है वो मोबीक्विक के वॉलेट से ही करना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोबीक्विक से कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए और भी इंश्योरेंस वगैरह सजेस्ट किए जा रहे हैं, कुछ मैं नहीं लेने वाला हूँ। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ट्रेवलर डिटेल ऐड करना है। मैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे टिकट बुक करते रहता हूँ तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल ऐड है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर, नेम और ईमेल आईडी। लेकिन आप फर्स्ट टाइम होंगे तो सारा चीज ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड न्यू एडल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारा कुछ ऐड कर देंगे। पहले जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल करके और कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपका पैसेंजर ऐड हो जाएगा और उसे सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जैक्ट वही सेम स्पेलिंग डालिएगा जो आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के ऊपर है, क्योंकि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से पहले CISF का स्टाफ आपका आईडी प्रूफ चेक करते हैं। कोई भी दिक्कत होगा तो वहां पे आपका समय खराब हो सकता है, आपका फ्लाइट मिस हो सकता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। अगर गलती से गलत बुक हो भी गया है टिकट तो आप एयरलाइन को कॉल करके सही करवा ले, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। चलिए मेरा पैसेंजर डिटेल पहले से ही ऐड है तो इसे मैं टिक कर देता हूं और सबसे नीचे कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। और आप फिर से यहाँ पे देख लीजिए 369 रुपया पर ट्रेवलर बोला इंश्योरेंस ले लो। तो यहाँ पे सिक्योर ट्रिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो इतना पैसा ऐड हो जाएगा आपके पेमेंट मेथड में। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेवल अनसिक्योर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी कि कोई भी इंश्योरेंस में नहीं लेने वाला हूँ। यही छोटे छोटे चीजें ध्यान में नहीं रखिएगा, कंटिन्यू करते चल जाइएगा तो सारा चीज ऐड हो जाएगा। एंड में आपका पेमेंट अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए अब एंड में बोल रहा है रिव्यू डिटेल कर लो, यानी कि डिटेल रिव्यू कर लो। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और जेंडर सही है तो नीचे कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देख लीजिए दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर। तो यहाँ पे आप सीट मैप देख सकते हैं। एयरलाइन का सीट मैप आप जैसे स्क्रॉल करेंगे सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। जहाँ पे इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट होंगे, इस साइड के जितने भी सीट है विंडो
सीट होंगे, फिर ये मिडिल सीट हो गया, ये साइड सीट हो गया। खैर आप मैप देख करके समझ रहे होंगे। और जो भी सीट का कलर प्रकार से ग्रीन है वो सीट फ्री में मिलने वाला है, बाकी सब सीट पेड होने वाला है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे सिंबल बताया जा रहा है ग्रीन या जो भी रेड वगैरह, फ्लाइट के अंदर सीट सब एक जैसा ही होता है। ऐसा इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि पहले के वीडियो में कुछ कमेंट आ गए थे कि सीट का कलर चेंज होता है क्या। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्री वाला। मैंने आपको बताया था वीडियो में कि फ्री वाला सीट सेलेक्ट करना बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्टिंग का ही सीट मुझे फ्री में मिल रहा है तो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सीट हमने सेलेक्ट कर लिया। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए एड ऑन फीचर, पिकअप ड्रॉप वगैरह के लिए गाड़ी वगैरह आप बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ, सीधे नीचे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और अब डायरेक्टली मैं पेमेंट पेज के ऊपर पहुंच रहा हूँ। और ये मैं आ चुका हूँ पेमेंट पेज के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे आपको पेमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो डिस्काउंट कूपन आपने अप्लाई किया था अगर बैंक वाला था तो वो उससे रिलेटेड ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा कूपन था मोबीक्विक वॉलेट से पेमेंट करने वाला, तो मोबीक्विक वॉलेट से पेमेंट करूंगा तभी वो कूपन वैलिड रहेगा, अदरवाइज वो कूपन हट जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तब मैं किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकता हूं। तो चलिए मैं मोबीक्विक से ही पेमेंट करता हूं। तो ये है पहला ऑप्शन मोबीक्विक के थ्रू पेमेंट करने का, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। मोबीक्विक के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब मोबीक्विक अकाउंट में हमें लॉगिन करके और पेमेंट को कंफर्म करना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आप टिकट बुक कर रहे होंगे उस समय हो सकता है कोई और डिस्काउंट कूपन बैंक ऑफर चल रहा होगा, तो वो चीज आपको मैनुअली समझना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि 2-2 हजार का डिस्काउंट मिल जाता है, 1500 800 का। खैर अभी सीजन नहीं है तो अभी 400-500 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये समय समय के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आपको मैनुअली समझना पड़ेगा। तो किसी भी पेमेंट मेथड से जैसे आप पेमेंट कंफर्म कर देते हैं आपका टिकट बुक हो जाता है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूं टिकट बुक होने के बाद कहां से टिकट देखेंगे और पीएनआर नंबर वगैरह या बोर्डिंग पास वगैरह कैसे आपको पता करना है। तो देखिए दोस्तों, टिकट बुक करने के बाद सबसे नीचे होम पेज के ऊपर माई ट्रिप के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए जितने भी आपका जर्नी होगा सबका सब यहाँ पे शो हो जाएगा, चाहे फ्लाइट का हो, बस का हो, जो भी हो, यहाँ पे सभी टिकट डिटेल दिखा दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक टिकट में जैसे ही ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए चंडीगढ़ से पटना का ये हमारा फ्लाइट था। और यहाँ पे आप व्यू पेमेंट डिटेल के ऊपर क्लिक करके पेमेंट डिटेल देख सकते हैं। डाउनलोड इनवॉइस के ऊपर क्लिक करके इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए इस प्रकार से टिकट आपका दिख जाएगा, जहाँ पे देख लीजिए चंडीगढ़ से पटना का ये फ्लाइट है, फ्लाइट नंबर क्या है, टाइमिंग ड्यूरेशन क्या है, बाकी पीएनआर नंबर क्या है, सब डिटेल आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ आपने फ्लाइट टिकट बुक कर लिया है। अब आगे कैसे ट्रेवल करना है, कैसे क्या क्या करना है, यानी कि वेब चेक इन कब करना है, बोर्डिंग पास कैसे डाउनलोड करेंगे। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर लगभग सभी एयरलाइन का जो वेब चेक इन है वो 24 से 48 घंटा पहले ओपन हो जाता है। आप पूछोगे कि वेब चेक इन क्या होता है, तो देखिए किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से आपने टिकट बुक किया उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। वो जो टिकट आपने बुक किया उसमें जो पीएनआर नंबर मिला वही पीएनआर नंबर मेन है। जर्नी करने से 24 से 48 घंटा पहले आपको एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाकर के पीएनआर नंबर डाल करके वेब चेक इन करना होता है, जहां से आपका बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा और उसी बोर्डिंग पास से आप जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। यानी कि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर उसी बोर्डिंग पास से ही आपको एंट्री मिलने वाला है और उसी बोर्डिंग पास से आप टोटल जर्नी कंप्लीट करेंगे। तो हर एक एयरलाइन के ऊपर वेब चेक इन करने का कंप्लीट प्रोसेस के मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जो कि चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो बस दोस्तों, आप भी कुछ इस तरीके से एमएमटी एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। एमएमटी ऐप का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा। रेफरल बेनिफिट अगर कुछ चल रहा होगा तो वो आपके वॉलेट में मिल जाएगा, जो कि आप यूज कर पाओगे फ्लाइट बुकिंग के लिए। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो से। तब तक के लिए नमस्कार।